हेलो स्कॉर्पियो, आज हम देखने वाले हैं कि मई महीने में जितने दिन बाकी है वो आपके लाइफ में क्या लाने वाला है। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए हैं। चलिए देखते हैं आपके लाइफ में क्या आ रहा है। ओके स्कॉर्पियो, आपने अगर मेरा पिछला रीडिंग देखा होगा तो ज़रूर बताएं कि कितना क्या रेजोनेट किया है मई मंथ के लिए। Okay, we will also give you advice how to manifest whatever you want in this month. Oh my God, क्या बात है। दो लोगों के बीच की बात हो रही है क्या यहाँ पे अभी? Are you focused on some kind of emotional connection? क्या ये प्यार की यहाँ पे बात की जा रही है मैक्सिमम स्कॉर्पियोस के लिए? अदरवाइज इट्स अ डिज़ायर, ये एक विश है, ये एक सपना है। could be related to any other thing as well. Okay, जैसे कि करियर या फिर सोशल कुछ गैदरिंग्स को लेके, सोशली कनेक्शन को लेके लोगों के साथ। कुड बी ऑफिस पॉलिटिक्स, कुड बी कोई पैशनेट काम बिजनेस, उसके बारे में। अदरवाइज आई सी टू पीपल, वन इज़ वेरी कोल्ड in communication, practical, logical, and the other one is quite fiery in energy. आप कौन से हैं बताएं। ओके, सो स्कॉर्पियो, आपके लाइफ में ये 5 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो मुझे थोड़ा सा दिख रहा है कि थोड़ा सा उथल पुथल वाली एनर्जी है। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे अगर लव लाइफ है तो उसमें आपको कंपटीशन दिख रहा है, उसमें आपको कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं, उसमें आपको स्ट्रगल्स दिख रहा है। या फिर कोई अगर ऑलरेडी आपके मन में है तो उनके साथ आपकी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती है एक्चुअल, या फिर अपने खुद के मन के बनाए हुए भी हो सकते हैं। एंड उससे आप निकलने की कोशिश करोगे इस महीने में। जस्ट इस नेगेटिव थॉट प्रोसेस को ज़्यादा क्या बोलते हैं, एनकरेज ना करें, थोड़ा सा वेट करें, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। अगर आपको लगता है कि कोई एक सिचुएशन, आपका लव लाइफ सिचुएशन, आपका ऑफिस सिचुएशन, वर्क सिचुएशन, या फिर अपने फ्रेंड्स के बीच में ही कुछ चीज़ अगर थोड़ी सी मैनिपुलेटिव है, एक्सटर्नल ड्रामा चल रहा है लोगों का, या फिर आपके फैमिली में, तो उसमें से थोड़ा सा भी वेट करने की ज़रूरत है, रादर दैन इतना ज़्यादा ओवर थिंक करने की। चीज़ें अपने आप शांत हो जाएंगी। right now there is only one thing that you can do, कि थोड़ा सा लॉजिकल सोचना और अपने पावर को कंजर्व करना। लॉजिकल सोच के एक्शन लेना, ऐसा भी हो सकता है इमोशनल एक्शंस ना ले। ये इमोशंस का मामला हो सकता है, मतलब जैसे कि एक ऐसा चीज़ जिससे आप इमोशनली कनेक्टेड हो। कुड बी फैमिली मैटर, कुड बी लव रिलेशनशिप्स के मैटर, दोस्ती के मैटर, या फिर काम भी हो सकता है, ऑफिस पॉलिटिक्स भी हो सकता है, ऑफिस भी हो सकता है। बहुत लोग अपने काम से, बिजनेस से, जॉब से काफ़ी इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं। सो आपको कोई ऐसा लग सकता है कि मतलब आपको ये बहुत ज़्यादा डिज़ायर है कि ये मुझे चाहिए, हाँ, एंड उसी में बाधाएं आना। आप देख रहे हैं कि एक पोटेंशियल है, मतलब जैसे कि एक आपका जो दिल की इच्छा पूरा करने का आप रास्ता दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें कंपटीशन है। ये प्यार हो सकता है, ये अपने लाइफ को स्टेबल करने का मौका हो सकता है, प्रोफेशनली कुछ हो सकता है, पैसों से रिलेटेड हो सकता है। हर किसी के लिए डिफरेंटली प्ले आउट करेगा स्कॉर्पियो। एंड आई वुड नॉट जस्ट, मैं इसको सिर्फ एक ही चीज़ में बांध के नहीं रखूँगी, क्योंकि इस रीडिंग को बहुत लोग, बहुत व्यूअर्स देखते हैं, सबके लिए एक डिफरेंटली रेजोनेट करेगा। बट ये जो भी चीज़ है, आप काफ़ी पैशनेट है इस बारे में। फायरी एनर्जी, यू आर कनेक्टेड टू दिस एनर्जी थ्रू फायरी एनर्जी, एंड आप ओवरफ्लो भी होते हैं कभी कभी इमोशनली इस चीज़ के बारे में सोच के। It could be place, it could be situation, it could be a person, it could be an offer of professional sources of income, प्यार के offers, कुछ भी हो सकता है। And you need to take action, but manipulation के वजह से थोड़ा सा धुंधला दिखने के वजह से, situation थोड़ा सा धुंधला दिखने के वजह से, या फिर chaotic होने के वजह से, a lot of thoughts दिमाग में अलग अलग आना उसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, इस वजह से भी ऐसा हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या एक्शन लूँ।
और एट द सेम टाइम आपके माइंड में शायद से पीस नहीं रहेगा ये मई मंथ में, क्योंकि ये आपके दिल से जुड़ा हुआ है। इट विल कंज्यूम लॉट ऑफ योर इमोशनल एनर्जी, सो पीस नहीं रहेगा। तो आपके लिए एडवाइस ये रहेगा कि वेट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल वेट के 2 कार्ड्स निकल गए, 3 ऑफ wands एंड दिस वेटर, इट्स अ रिकन्फर्मेशन। वेट करें और यूनिवर्स के ऊपर ये सिचुएशन को रिलीज़ कर दे, छोड़ दे, ठीक है। अपने आप जो ये ओवर स्ट्रेसिंग वाली जो पावर है, आप अगर ज़्यादा सोचोगे चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स एंड कि अरे बहुत सारी चीज़ें मेरे लाइफ में चल रही है, आई वॉन्ट दिस, सपोज आई एम गिविंग अ रॉ एग्जाम्पल, आपको चाहिए प्यार, आपको दिख रहा है कोई सामने पर्सन बट उसको आप पा नहीं सक रहे हो, सो बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस आपको दे सकता है। बहुत सारे इंटरनल डिफरेंट टाइप के थॉट्स आपके माइंड में आ सकते हैं। यहाँ पे जो आपको क्या करना है, बस वेट करना है फ़िलहाल तो, बिकॉज देयर इज़ नथिंग मच इन योर हैंड टू डू। एक्सटर्नली, इंटरनली आप कर सकते हो, उसमें हम आएंगे। सो टावर विल हैपन एंड 9 ऑफ सोर्ड्स विल हैपन। तो खुद ही से अचानक से इसका ब्रेक थ्रू आ जाएगा जब सही टाइम होएगा। सो आपके साइड से जो आपको करना था, सपोज प्रोफेशनली आपको अपने स्किल्स एनहांस करने थे, आपको नॉलेज एक्योर करना था, अपने करियर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको जॉब अप्लाई करना था, या फिर कोई नया आप पार्ट टाइम जॉब ढूंढने थे वो करना था, आपने वो कर दिया है, आपने आपके साइड से तो बीज बो दिया है। अभी थोड़ा सा वेटिंग वाला सीन चलेगा। ऑफ कोर्स देयर विल बी ग्रोथ, आप इसमें उदास होने की ज़रूरत नहीं है, जो आप चाहते हैं वो होगा, बट थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। जो आप चाहते हैं, इफ़ इट्स एन एबंडेंस ऑफ लव, मनी, रिलेशनशिप, फैमिली, हेल्थ, एवरीथिंग इज़ देयर अराउंड यू आफ्टर दिस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड आफ्टर दिस केओस। यूनिवर्स विल गिव यू अ साइन कि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। यहाँ पे वरी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, वरी के भी रिकन्फर्मेशन के कार्ड्स आ गए हैं Scorpio, so it looks like you will worry, you will worry and because you will overthink, okay, and anxiety भी हो सकता है, depression भी हो सकता है अगर आप इतना ज़्यादा अगर सोचोगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ठहराव लाने की ज़रूरत है आपके सोच में, क्योंकि आपके हाथ में ज़्यादा कुछ है नहीं फ़िलहाल, rather than I will come what you need to do, and आपको यूनिवर्स थोड़े थोड़े साइन भेजेगी कि ये रेड साइन है, ये ग्रीन साइन है, तो यहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपनी इमोशनल मेंटल एनर्जी, वहाँ नहीं कर सकते हो। यू विल गेट साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स। और बाहर के लोगों से आंसर ढूंढने से बेटर है, इफ़ यू वांट क्लैरिटी आस्क फ्रॉम द यूनिवर्स, यूनिवर्स विल गिव यू सम साइन इन फ्रॉम द मटेरियल वर्ल्ड ओनली। मटेरियल वर्ल्ड में ही आपको यूनिवर्स के आंसर्स मिलेंगे, बट उनसे खुद अकेले बात करके तो देखिए, मांग के तो देखिए, रादर देन किसी ह्यूमन बीइंग से मांगने के कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। उससे बेटर तो आप ही अपने जज हो। सो इस सिचुएशन में मुझे दिखाई दे रहा है, इट इज़ टेलिंग यू कि थोड़ा सा लॉजिकल बने और थोड़े से एक्शन भी ले, बट लॉजिक बेस्ड एक्शन ले, ओके। अभी यहाँ पे दिल का अगर मामला है तो दिल की तो इस्तेमाल करने की बात ही नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं करना है। एडवाइस में है कि अपना प्रैक्टिकल, लॉजिकल, डेटा, ट्रूथफुल कम्युनिकेशन वो इस्तेमाल करे, एंड अगर उसमें एक्शन लेने की ज़रूरत है एक्शन ले। अगर ये प्रोफेशन है, बिजनेस है, जॉब है, उसमें एक्शन लेने की ज़रूरत है एक्शन ले। उसमें आपको जब डिटैच करना होगा डिटैच करें, जब अटैच करना होगा लोगों से, अगर आपको अपने दोस्तों के या बिजनेस पार्टनर्स के या ऑफिस में आपके कलीग्स के नेटवर्क यूज़ करने हैं, सोशल नेटवर्किंग आपको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करने हैं तो करें। लेकिन एट द सेम अगेन दोबारा अगर आप कहीं पे गेट टुगेदर में जा रहे हैं, वहाँ पे लोगों से मिल रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग आप अपने प्रोफेशनल हेल्प के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं करें, बट अगेन लर्न एंड बी एडमेंट टू क्रिएट योर ओन बाउंड्रीज। किंग ऑफ सोर्ड्स हैं तो आपको काफ़ी बह नहीं जाना है, उसमें आपको लॉजिकली लेना है कि मेरे फ़ायदे के लिए क्या है। मैं ये हमेशा के लिए नहीं बोल रही हूँ कि कार्ड आपको होल लाइफ के लिए ऐसा करने, बट मई महीने में आपको थोड़ा सा चालाक होना बहुत ज़रूरी है। यू शुड नॉट चेस पीपल, यू शुड अट्रैक्ट
the success, the abundance, the love, the money that you are looking for, the peace that you are looking for. ओके ये आप खुद अट्रैक्ट करोगे, अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है अपने पास, आपको किसी चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए क्या, दिमाग एंड द एनर्जी नीड्स टू बी वेरी वेरी हाई. आप अपने मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन दोनों साइड को बैलेंस करें. जब आपको थोड़ी सी फेमिनाइन एनर्जी शो करने की ज़रूरत है, मतलब किसी से काम से, प्यार से, केयरिंग से आपको अपना काम करवाना है, तो वो यूज़ करें. जहाँ पे आपको थोड़ा सा कोल्ड कम्युनिकेशन, डेटा को, आपको प्रूफ को आपको तवज्जो देना है, वो करें. सो अ मिक्सचर ऑफ बोथ थिंग्स आर नीडेड इन दिस सिचुएशन राइट नाउ. आप जाने कि कब आपको देना है, कब आपको थोड़ा सा खींचना है, दैट यू शुड नो. एंड इफ़ देयर आर टू पीपल इन्वॉल्व इन दिस डायनामिक्स, तो फिर उन दोनों के बीच में मुझे ये 10 ऑफ पेंटिकल्स पॉसिबल दिख रहा है. ऐसा हो सकता है कि आप किसी प्रोफेशनली या फिर आपके लव लाइफ में दो लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, बट डिफरेंट एलिमेंट्स में कर रहे हैं. एक तो बहुत ही सोशली एक्टिव, लोगों को लग रहा है कि बहुत अच्छा चल रहा है आपका लाइफ. द फीमेल वर्जन मे नॉट बी, जेंडर पे मत जाइए. दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कैन बी अ मेल, दिस किंग कैन बी अ फीमेल, और अदर अनस्पेसिफाइड जेंडर. यहाँ पे दो लोगों के बीच में मुझे दिख रहा है कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, कनेक्शन, अगर ये लव है तो फैमिली, लव, वेडिंग, कमिटमेंट इज़ पॉसिबल. अगर ये प्रोफेशनल रिलेशनशिप है तो फिनेंशियल गेन इज़ पॉसिबल. अगर इन दोनों के बीच में बहुत ही स्मार्टली कम्युनिकेशन एंड डील्स किए जाए तो, क्योंकि एक बंदा थोड़ा सा लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, डेटा बेस्ड है, दूसरे थोड़े से एंथुजियास्टिक है, एडवेंचरस है, प्लेफुलनेस है. ओके जोश में ज़्यादा बिलीव करते हैं. जोश में अरे मुझे ये कर लो, एडवेंचरस मतलब इट्स ना लिविंग इन द मोमेंट वाला जो चीज़ है, वो एक पर्सन है. दोनों ही सेम टक्कर के हैं, दोनों ही चाहते हैं ये 10 ऑफ पेंटिकल्स. अगर आप दोनों प्रोफेशनली कनेक्टेड है, सो दिस ह्यूज मनी and business या job stability is possible if you work together very smartly. अगर ये ऑफिस में कोई कनेक्शन है तो जो ये आप दोनों के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उसको निपटा के फिर आपको काफ़ी स्मार्टली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन क्लियर करके काम करना पड़ेगा. तो आप आराम से ऑफिस डायनामिक्स में या फिर बिजनेस डायनामिक्स में ये पैसे, या फिर फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर के साथ में अगर बहुत ज़्यादा कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पैसों से रिलेटेड या घर के डायनामिक्स से रिलेटेड, वो सॉल्व हो सकता है. और दो अगर लव रिलेशनशिप के लोग हैं तो वहाँ पे मुझे आप दोनों के एलिमेंट्स थोड़े डिफरेंट दिख रहे हैं, बट आप दोनों चाहते एक ही चीज़ हो, तो उसमें कम्युनिकेशन क्लियर करेंगे, क्लैरिटी से लाए रखेंगे, तो दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म कनेक्शन दैट लुक्स लाइकली. मतलब एक प्यार का रिलेशनशिप शुरू होके 10 ऑफ पेंटिकल्स तक पहुंचना, एस ऑफ कप से 10 ऑफ पेंटिकल्स. सो इमोशनल अटैचमेंट, देन द प्रॉब्लम्स कमिंग इन, मैनिपुलेशन एंड ओवर थिंकिंग, then again settling down to long term relationship, commitment, marriage, etc, whatever you want. Okay, so that I see. एंड काम में जैसे कि एक डिज़ायर रखना, अगर वहाँ पे कुछ पॉलिटिक्स चल रहा है, बहुत उथल पुथल चल रहा है, भागा दौड़ी चल रहा है, उससे थोड़ा सा फिर हर्डल्स को क्रॉस करते करते एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में सारे टीममेट्स या लोग आके इस लॉन्ग टर्म करियर को स्टेबलाइज बनाना. इट्स अ वेरी गुड कार्ड एक्चुअली, वेरी गुड. मुझे यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के बाद में आपके लाइफ में चीज़ें सेटल आउट हो रही हैं स्कॉर्पियो. सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ. अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरास्कोप रीडिंग या हीलिंग करानी है, यू कैन विजिट माई वेबसाइट. ऑरास्कोप रीडिंग में हम आपका जैसे कि हॉरोस्कोप होता है वैसे ही आपका एक रिपोर्ट देते हैं, PDF रिपोर्ट देते हैं, जहाँ पे आपके लाइफ में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, सब आपको रेजोनेट करेगा, 100% ट्रू मिलेगा. दैट्स व्हाट आवर टेस्टिमोनियल्स फ्रॉम द क्लाइंट्स हैव टिल नाउ. सो आपको हमें अपनी प्रॉब्लम बताने की ज़रूरत नहीं, आपके लाइफ में क्या आप लेके आए हो, क्या आपके लाइफ में चल रहा है, क्या आपके लाइफ में होने वाला है. मेन अच्छी बात यह है इस रिपोर्ट की कि आप जो चीज़ आपको लाइफ में पसंद नहीं है उसको आप कैसे बदल सकते हो, उसके रेमेडीज़ लिखे हुए होंगे.
जैसे कि जो भी हमको आइडेंटिफाई होगा, आपसे हम कुछ नहीं पूछने वाले हैं। अगर यहाँ पे पितृदोष मिलता है हमको तो उसके रेमेडीज़ हैं, अगर ब्लैक मैजिक है, डार्क एंटिटीज़ हैं, उसके रेमेडीज़ आपको मिल जाएंगे। आप लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल है, लव रिलेशनशिप में स्ट्रगल है, मैरिज में है, उसके आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो एवरीथिंग यू विल गेट वट एवर इज कम्स आउट एज प्रॉब्लम, इन जनरल भी फुल लाइफ का आपको एनालिसिस मिल जाएगा। So that's what it is, and thank you for being patient with me, and thanks for watching.